नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आजमगढ़ की, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने जनपद वासियों से संगठित होकर आपसी भाईचारे, एकता और सहयोग की भावना के साथ बेहतर, सुरक्षित और विकसित समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। साथ ही बात होगी बांदा की, जहाँ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनिल कुमार ने जनपद वासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से संगठित होकर आपसी भाईचारे, एकता और सहयोग की भावना के साथ बेहतर, सुरक्षित एवं विकसित समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। मैं अनिल कुमार एसएसपी आजमगढ़ देशवासियों, प्रदेशवासियों और आजमगढ़ जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि हम देश और समाज के हित में मिलकर कार्य करें और बेहतर, सुरक्षित और विकसित देश और समाज बनाने में योगदान करें। ये मेरी अपील रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र के कुल्हाई में विधायक हरीश शाक्य के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक हरीश शाक्य ने तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी देश की एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दे रही है। तिरंगा यात्रा कुल्हाई से शुरू होकर करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गांव ज्वालापुर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में क्षेत्र के रूमा देवी इंटर कॉलेज, एमएल पब्लिक स्कूल, यूआर पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि नवनीत शाक्य, ग्राम प्रधान पप्पू शाक्य, प्रशांत शाक्य, सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक जी, आज के तिरंगा यात्रा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश भर में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी पार्टी और सभी सामाजिक संगठन के लोग बहुत बढ़ चढ़कर इन तिरंगा यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। ये तिरंगा केवल 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा नहीं है। ये तिरंगा हमें एकता का प्रतीक है, ये तिरंगा हमें त्याग का प्रतीक है, ये तिरंगा हमें बलिदान का प्रतीक है, ये तिरंगा हमें शांति का प्रतीक है। इस तिरंगे की खातिर हमारा देश का जवान जो देश की रक्षा कर रहा है, उसके लिए गोली मार भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। ये ऐसा तिरंगा है। इस तिरंगे के अंदर जो धर्म चक्र बना हुआ है, जो चक्र बना हुआ है, वो हमेशा हम सबको प्रेरणा देता है, देशवासियों को प्रेरणा देता है। हम इसी तरीके से चरैवेती हम सब आगे बढ़ते रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें। भारत माता की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। तिंदवारी में आज सुबह बड़ी देवी मंदिर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के सैकड़ों छात्र और कस्बे के गणमान्य लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। देशभक्ति गीतों और भारत माता के जय के जयकारों के साथ पूरा कस्बा गूंज उठा। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पपरेंदा तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शक्ति मंत्री रामकेश निषाद, नगर पंचायत प्रतिनिधि रमेश चंद्र साहू, मनोज गुप्त, धर्मेंद्र सिंह परमार, उत्कर्ष शुक्ला, अभिलाष गुप्ता, राजू सिंह फौजी, शिवम द्विवेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। मंत्री जी, आज तिंदवारी कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देंगे आप? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक मंडल में अपने तिंदवारी, पलानी और देवघर के मंडलों में तिरंगा यात्रा और जनपद बांदा के वैसे पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलों में कार्यक्रम अभियान चल रहा है। उन अमर शहीदों को याद करने और आज़ादी जो 15 अगस्त 1945 को मिली, उसकी पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज तिरंगा यात्राएं पूरे देश में निकल रही हैं। निश्चित रूप से ऐसे अमर शहीदों को याद करने का यह अवसर, उन बलिदानियों को याद करने का अवसर, स्मरण करने का अवसर, और निश्चित रूप से ये पूरे देश में जो माहौल है, उन
शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। आज पूरे देश में यह अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में हर घर तिरंगा अभियान में लगा हुआ है। तिंदवारी से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में बुधवार को एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कुछ मरीजों ने अपनी समस्याएं भी बताई, जिस पर एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए परेशान लोगों से भी एसडीएम ने बातचीत की। निरीक्षण के दौरान एंटी रैबीज वैक्सीन लगती हुई मिली। एसडीएम ने एक्सरे और अन्य जांच सुविधाओं के साथ फ्रीजर, जनरेटर और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया तो संतोषजनक पाई गई। सीएससी के मुख्य गेट पर बाइकों के खड़े होने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई और ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को गेट पर वाहन खड़े न होने देने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर विनय पाल, फार्मासिस्ट नरेंद्र कुमार, किशन सिंह, वार्ड बॉय छत्रपाल सिंह समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो मुझसे से बात की गई है, दवाई फार्मासिस्ट है उनसे बात की गई है, अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया है, तो सभी कर्मचारी काम करते पाए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की गई है। जो जनरल पब्लिक इलाज के लिए आई हुई है उनसे भी बातचीत की गई है। तो प्राइमरी पे ऐसी सारी चीज़ें नियमानुसार चल रही हैं। साफ़ सफाई को लेकर के मुझसे उससे कहा गया है, जितना भी स्टाफ है उसका टाइमली अटेंडेंस के लिए कहा गया है कि लोग टाइम से उपस्थित रहें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक ही व्यक्ति है और महिला पुरुष 2 लाइनें अलग अलग हैं। तो एमओएसी साहब से अनुरोध किया गया है कि एक काउंटर पे एक महिला कर्मचारी भी कोई बैठ जाए तो रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा। ओपीडी में लोग ज़्यादा थे तो उसमें ये कहा गया है क्योंकि 2 डॉक्टर हमारे ओपीडी कर रहे हैं, टाइम से ओपीडी करेंगे तो जल्दी पब्लिक को तुरंत दवाई देकर उनको हम वापस भेज देंगे। एक्सरे टेक्नीशियन उपस्थित थे, डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट काम टाइम से हो रहा है। पब्लिक का भी ग्रीवांस कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो एक रूटीन इंस्पेक्शन था, बस व्यवस्थाएँ केवल देखने का प्रयास था। सबको निर्देशित किया गया है कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हमारे सीएससी में आते हैं, उनको टाइमली इलाज उपलब्ध करा दिया जाए। दवाइयाँ भी जो हमारी सरकारी आती हैं उन दवाइयाँ वही लिखी जाए जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल है, नेसेसरी बाहर से दवाइयाँ लिखने का प्रयास न किया जाए। तो ये 2-4 बातें थी जो रैंडमली देखी। मेरे संज्ञान में नहीं है बात, होगी तो ज़रूरत में तो रात में भी हम रैंडम इंस्पेक्शन करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत फतेहपुर में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विकासखंड एराया के अलीपुर बहेरा से शुरू हुई इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यात्रा की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख अनुज प्रताप सिंह ने की, जबकि पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुन्नी भैया ने यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण शामिल हुए। पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुन्नी भैया ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ब्लॉक प्रमुख अनुज प्रताप सिंह ने भी यात्रा में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। यात्रा अलीपुर बहेरा से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए राणा प्रताप चौक और चौकी चौराहा पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति के जय घोष के बीच यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजकों ने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की एआरटीओ सानिया मोधा ने इगलास क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान ओवरलोडिंग के मामले में एक छोटा हाथी वाहन सीज किया गया, जबकि आधा दर्जन से अधिक वाहनों के चालान किए गए। सभी वाहनों को कोतवाली इगलास पहुंचाया गया। एआरटीओ ने मुख्य चौराहे के पास सड़क किनारे खड़ी मिनी बसों को हटाने के निर्देश देते हुए वाहन मालिकों को निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने की हिदायत दी। कार्यवाही के दौरान दीवान जितेंद्र कुमार और गार्ड राजवीर सिंह मौजूद रहे। मैडम शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सान्या है। हाँ, कौन से पद पर तैनात हैं? मैंने अभी एआरटीओ एनफोर्समेंट में अभी अलीगढ़ में ज्वाइन किया है। आप इगलास में कैसे आई हुए हो? इगलास में हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पे इगलास चौराहे पे बहुत ट्रैफिक की समस्या है कि वाहन बिना परमिशन के खड़े होते हैं, तो यहाँ ट्रैफिक लगता था। हमने आज इस पर चेकिंग की है और काफ़ी लगातार चेकिंग करने के बाद हमने उधर से जो ट्रैफिक लगता था उनको हटा दिया है और वहाँ के जो भी प्राइवेट बस या फिर जो भी वाहन खड़े होते थे उनको बोला गया है कि
यहाँ पे खड़ा ना करें, जिससे ये ट्रैफिक की समस्या हट जाए। आपने वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई क्या क्या की है? कितने वाहन पकड़े हैं, कितने सीज किए हैं? हमने वहाँ अभी 2 वाहन सीज किए हैं। हमको ये वाहन मिले जो अनफिट, कुछ वाहन अनफिट थे जो जिनका फिटनेस खत्म था, और कुछ ओवरलोड थे। अभी हमने उनको थाना इगलास में बंद किया है और बाकी 4-5 और चालान किए हैं, और अभी हम ये कार्रवाई कंटिन्यूस रखेंगे जिससे इगलास में परेशानी कम हो जाए। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पाली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया और जगह जगह देशभक्ति के नारे लगाते हुए स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी रहे। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष तिवारी, एसडीएम घनश्याम, क्षेत्राधिकारी पाली, थाना प्रभारी पाली और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे पदाधिकारीगण, चाहे हमारे सीओ साहब हों, मंडल अध्यक्ष हों, एसडीएम साहब हों और समस्त पार्टी के कार्यकर्ता जो साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं, दीक्षित जी, तिवारी जी, एवं समस्त हमारे कार्यकर्तागण जो भी यहाँ छात्र छात्राएं, समस्त माताएं, बहनें, बुजुर्गण सभी लोग यात्रा में शामिल हुए। और हमारा पूरा प्रदेश और देश में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पूरे हमारे प्रदेश के संगठन के द्वारा ये हमारी यात्रा, तिरंगा यात्रा चल रही है और यहाँ पर समाप्त होती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारे शहीदों को मैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और वर्तमान में जो हमारे मिलिट्री वाले हैं उनको मैं वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ और बुजुर्गों, माताओं के अभिनंदन, चरणवंदन करते हुए सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की। पाली से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर मड़ावरा से है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा के प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार पर पत्रकार के साथ कथित गाली गलौज, अभद्र भाषा और धमकी देने के आरोपों को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। कथित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद पत्रकारों ने जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, मुकदमा दर्ज करने और डॉक्टर अविनाश कुमार के स्थानांतरण की मांग की है। पत्रकारों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में डॉक्टर अविनाश कुमार के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न शिकायतें किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। क्या घटना घटित हो गई आपके? मेरी सीएससी मड़ावरा में फोर व्हीलर खड़ी थी, कार खड़ी थी, तो सुबह फ़ोन आया इनका कि ये गाड़ी कैसे खड़ी, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, हम उठा लेंगे। डायरेक्ट उन्होंने गाली देनी चालू कर। कौन है जिन्होंने आपको गालियाँ दी थी? ये सीएससी मड़ावरा की अधीक्षक हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अविनाश कुमार। अच्छा, और आगे उन्होंने और क्या कहा था आपसे? इसके पहले क्या कहीं फ़ोन लगाया गाड़ी से हटाने संबंधित, कि पहली बार फ़ोन लगाने के बाद ही गाली गलौज की? पहले कभी फ़ोन लगाया ना, मौखिक भी नहीं किए, कहा इनने हमसे। डायरेक्ट फ़ोन लगाया सुबह 7:कुछ पे और डायरेक्ट गाली देना चालू कर दी। अच्छा, क्या आपकी गाड़ी उसी दिन खड़ी हुई थी कि या खड़ी रहती है वहाँ पे? उसी दिन खड़ी रहती है। तो जांच बैठी है, जिलाधिकारी साहब की मुलाकात हुई है, तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये सीएमओ साहब को लेटर भेजा है जी, जांच कराएंगे वो। क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं आप? जो मड़ावरा में सीएससी प्रभारी के द्वारा जो अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया, जिलाधिकारी जो कमेटी भी गठित की गई, समय भी गुजर चुका है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये हमारे पत्रकार साथी सोनू सोनी हैं, जिनके साथ विगत 7 अगस्त को हमारे मड़ावरा में तैनात प्रभारी अधीक्षक हैं जो अविनाश कुमार जी, उनके द्वारा फ़ोन करते हुए इनके लिए सीधे असभ्यता का व्यवहार कर बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, जो कि अशोभनीय है। और किसी एक पत्रकार तो छोड़िए, एक आम नागरिक के साथ भी उन्हें गाली या अभद्रता करने का राइट नहीं है। इसलिए हम सभी मड़ावरा के पत्रकार साथी अपने पत्रकार साथी के साथ आए हैं, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए और संबंधित अधीक्षक के लिए उस पर जाँच कर कार्रवाई
करना उचित रहेगा। आज हमने डीएम ललितपुर के यहाँ आए थे हम सब साथी, और उनसे इस चीज़ के लिए एक शिकायती पत्र दिया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर पत्रकार के साथ साथ इन्होंने डॉक्टर शब्द का भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपमान किया है। तो इस चीज़ का तो जो ऑडियो है उनका, वो आज जनपद में पूरी तरह से वायरल है, और जिसने भी सुना होगा वो अशोभनीय और एक पराकाष्ठा को पूर्ण कर रहा है। उनकी बातें जो हैं वो उनका पद है उसके लायक वो बातें नहीं हैं। एक चिकित्सक के लिए इस तरह की बातें अशोभनीय हैं। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से उन पे न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? सर, आपको पहले बता दें कि पिछली ये 7 तारीख का ये मामला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा का। वहाँ पे जो अधीक्षक पदस्थ हैं अविनाश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही असभ्यता से एक हमारे पत्रकार साथी से जो बातचीत की है, और उन्होंने जितनी गलत अपने हमारे पत्रकार साथी को बोला है उससे कहीं ज़्यादा गलत अपनी डॉक्टर लॉबी के लिए और MBBS डिग्री के लिए बोला है, जो ऐसा ऑडियो है कि सार्वजनिक तौर पर नहीं सुनाया जा सकता है। अभी इसी संबंध में यहाँ पे DM साहब से भी हम लोगों ने शिकायती पत्र दिया, ज्ञापन दिया, और यहाँ पे CMO साहब से भी बातचीत हुई है। तो CMO साहब ने स्पष्ट तौर से नहीं कहा है कि मैं कार्रवाई करूँगा, टाल मटोल करके बातें की हैं उन्होंने। और हम लोगों को अब लग रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है अविनाश कुमार का, ये मामले आज 31 और 32वां मामला है। अगर कार्रवाई नहीं होती और जिस प्रकार से यार उन्होंने बातचीत की है, तो धरना देना या बार बार इधर चक्कर लगाना, हाथ जोड़ना, इससे अच्छा है कि हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे। और अगर हमें जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पत्रकार साथी की बेइज्जती की है और गालियां दी हैं, अगर गलती से हम लोगों के हाथ पांव मुंह के तरह, कलम की तरह अगर हाथ में कुछ और आ गया और चल गया, तो उन्हें डिग्री और उन्हें उनके अधिकार होने का और जिस प्रकार से उन्हें वार्ता की है उसका जवाब हम लोग लाठी और हाथों से भी देना जानते हैं। वो एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि आप अधिकारी हो, भगवान नहीं हो। अगर गलती से आ गए और जो आपके कांड हैं उन कांडों का आपने अपने हिसाब से जवाब दे दिया, तो ना तो फिर कोई जांच करेगा और ना कुछ, फिर जिसको जो करना हो वो कर ले। कौन से कांड हैं? उनके कांड, महिलाओं से अभद्रता करना, गाली गलौज करना और तामीरदारों को गाली देना, और परिसर में शराब पी के। आज तक कभी किसी ने वर्दी में नहीं देखा है अविनाश कुमार को कि ये डॉक्टर है। आप चड्डा पहन के घूमना, ऐसे घुसेड़ी मलना, शराब के नशे में घूमना, सिगरेट देना, झोला छापों की इतनी तादाद हो गई है मड़ावरा क्षेत्र में कि जितने 15 साल में झोला छाप नहीं तैयार किए होंगे उतने इन्होंने 1 साल में तैयार किए हैं। क्या इनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं? अरे पूरा पैसा मिलता है साहब। वो कहता है मुझे, अगर देखा जाए तो उनकी सैलरी स्लिप निकलवाई जाए तो उन्होंने सैलरी, जब से मड़ावरा आए होंगे सैलरी निकाली नहीं होगी, इतना पैसा है उन्हें क्षेत्र में। आप कई मरीज मर चुके हैं झोला छापों की वजह से, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबरपारा से है। सावन के दूसरे बुधवार को मोहान रोड स्थित ऐतिहासिक बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के 3 बजे कपाट खुलते ही जलाभिषेक और दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। कांवड़ियों ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। महंत रामूपुरी ने बताया कि सावन के बुधवार को जलाभिषेक की विशेष मान्यता है। भीड़ को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। मेले में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं लोगों ने मंदिर परिसर में सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। आयोजन में ताराचंद्र रावत, पिंटू गुप्ता, रवीश गुप्ता, बाबा द्विवेदी, राजेश शुक्ला और प्रियांशु गुप्ता समेत कई सेवादारों ने सहयोग किया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अर्पित कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के बनबहुआर गांव में करीब 300 मीटर सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दरअसल बारिश होते ही सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाता है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। बनबहुआर से निपनिया को जाने वाली सड़क की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने अब अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। ग्रामीणों ने कीचड़ से लबालब सड़क पर ही धान की रोपाई कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।
हुआ। करीब 300 मीटर सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं जिसमें बारिश का पानी भर गया है। पैदल राहगीरों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी दलदल नुमा रास्ते से गुजरने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण या मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। अब ग्रामीणों के इस अनोखे विरोध के बाद देखना होगा कि प्रशासन सड़क की समस्या के लिए समाधान के लिए आखिर क्या कदम उठाता है। कुमारी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? शिकारपुर। रोड पे धान रोप रहे हैं, ऐसी समस्या क्या हो गई है? अरे अब का कहीं हमको जानकारी नहीं है। राशन जद बजे छोड़ावे समय बाज के हमारे इतना हिचड़ा में जात वाली राशन छोड़ावे, सरकार सुनवाई नहीं देता है। योगी जी तो कहते हैं रोड हर गांव में बन गया है। नहीं बन रहा है। नहीं बना? नहीं। विधायक कोई नहीं ध्यान दे रहा? नहीं, कोई नहीं ध्यान दे रहा। तो आप लोग कितने लोग जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ शिकारपुर से कितनी आबादी होगी वहाँ लगभग? 200। तो आप लोग ही पानी में होके जाते हैं राशन लेने? ठीक, पानी में। अगर कोई बीमार हो गया तो एम्बुलेंस भी नहीं आती होगी इस रोड? नहीं आती। क्या चाहती हैं आप? अभी हम चाहती हैं कि रोड बन जाए। बुधिराम। कहाँ के रहने वाले हैं? बनबहुआर के रहने वाले हैं। यहाँ रोड पे धान रोपा जा रहा है, क्या ऐसी समस्या हो गई है? रोड पर इतना कीचड़ है, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। आज से रोड खराब नहीं है। ये रोड लगभग हम लोग जब से छोटे थे तब से नहीं बना है आज तक। और इस कौन सा गाँव है? ये बनबहुआर गांव है। बनबहुआर से निपनिया संपर्क मार्ग जो दुल्लापुर सरईघाट चौकी सिकरवार तक जाता है, ये रास्ता एकदम खराब हो चुका है। कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है। एम्बुलेंस भी नहीं आती होगी? कुछ नहीं आ पाता है, कोई गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं, कोई बारिश हो जाती है तो इस पार से उस पार कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। इस रोड से बहुत समस्या है। हम लोग प्रधान के यहाँ एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ये रोड नहीं बनता है तो फिर हम डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत समस्या हो रही है इस रोड में और इसका आवागमन बहुत लंबा दूर तक है। हमारे यहाँ यह रोड जोड़ता है, ये कम से कम नहीं तो 10 गाँव को रोड जोड़ता है। सरईघाट चौकी पर जाता है, निपनिया, निबी, नंदना, सरईघाट, सभी इस मार्ग से लोग जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द रोड बनाया जाए, नहीं तो यहाँ इससे चलते मच्छर और रोग भी फैल रहा है। दूषित हो चुका है पानी। बच्चे भी विद्यालय नहीं जाते? बच्चे कहाँ जाएंगे, इस कीचड़ में से जाते हैं, मजबूरी है, जगह ही नहीं है, दूसरा रास्ता है, विकल्प ही नहीं है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।